रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज में हाल ही में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठ प्राध्यापक विशेष रूप से मौजूद रहे। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारत में प्राकृतिक संसाधनों पर चल रहे शोध और अनुसंधान था। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और अन्य सभी विषयों के प्राध्यापक सक्रिय रूप से शामिल हुए और अपने अनुभव एवं रिसर्च पर आधारित विचार साझा किए। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। कार्यक्रम में छात्रों एवं शिक्षकों के बीच ज्ञानवर्धक चर्चा हुई, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उपयोग और विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। सेमिनार के आयोजन में कॉलेज स्टाफ ने भी पूरे सहयोग और समन्वय के साथ योगदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप यह सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी उपस्थित लोगों ने इस आयोजन की सराहना की। इस प्रकार यह सेमिनार न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि छात्रों के लिए भी अत्यंत लाभकारी और प्रेरणादायक साबित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और जहाँ तक इस बुक की बात है तो ये बुक में खासियत ये है कि ये जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। और ये पुस्तक एक कविता संग्रह है जिसमें जीवन के बारे में, प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में और ये हमारे आत्मचिंतन एवं वर्तमान परिदृश्यों को बहुत सामाजिक स्तर पर दर्शाती है। तो ये पुस्तक हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए, युवा के लिए और सभी वर्गों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। डॉक्टर शिवनाथ कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस के HOD डॉक्टर केशर कली मैम हैं, जो हमें समय समय पर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती हैं विभिन्न शोध एवं किताब लेखन में, कार्य में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा मैडम, जो अंग्रेजी की सहायक प्राध्यापक हैं। उन्होंने हमें बहुत ही सारगर्भित चीज़ों को समझाने एवं समझने के लिए प्रेरित करती हैं। और मैं दोनों मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पुस्तक को लास्ट तक, ऐसा कह सकते हैं कि विमोचन तक, बहुत ही इन लोगों का सहयोग और सहायता रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया, जिसका मुख्य विषय था नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट। इसमें मुख्य रूप से जो मुख्य अतिथि थे वो प्रोफेसर के वी पांडे साहब हैं, जो पूर्व चेयरमैन पब्लिक कमीशन, साथ ही साथ कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय रहे, चित्रकूट रहे। उन्हीं के साथ साथ हमारे जो और अतिथि थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र कुमार साहब, जो नॉर्दर्न रीजन के जियोलॉजी के चीफ हैं, उन्होंने बहुत काम किया है जियोलॉजी पे। और दूसरे हमारे सलील कजूर साहब थे, जो रीजनल कंट्रोल ऑफ माइंस थे। और हमारे एडी साहब थे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना लोगों को, जो अपनी आइडियाज प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपना एक दूसरे से चर्चा कर सके। साथ ही साथ अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है, अभी टेक्निकल सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें 6 सत्र होंगे। लगभग 200 से अधिक प्रतिभागी अपने अपने पेपर पढ़ेंगे। देश के कई कोने कोने से चोटी के विद्वान आए हैं, जो अपने विषय पे अपने विचार रखेंगे, उन्होंने क्या काम किया उस पर चर्चा करेंगे। ये 2 दिवसीय है कार्यक्रम, आज और कल होना है। जी, वो पुस्तक थी मूल रूप से विकसित भारत विजन 2047, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि राष्ट्र हमारा विकसित हो 2047 तक। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की उसमें आइडियाज आए हैं, उस प्रकार की आइडिया क्रियान्वित हुए तो हमारा देश 2047 के पूर्व विकसित होकर देश नहीं पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में अपना निश्चित रूप से अपना योगदान देगा। देखिए, संगोष्ठी का उद्देश्य हम मानवता को कैसे बचा सके, तो वही विषय लिया था। तो इसीलिए उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज की बात पहले करी, जहाँ से मानवता शुरू होती है।
और फिर कैसे बचा लें, क्योंकि दुनिया में अब उसको तो कोई सोच नहीं रहा है। सब सारे रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और एकदम अत्याचार हो रहा है सबके साथ। अभी जो स्थिति चल रही है उसको लेकर क्या करेंगे? हैं? अभी जो स्थिति है उसको लेकर क्या करेंगे? अभी तो बहुत खराब स्थिति है। हमने कहा यहाँ कि हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी बुद्धि बदले, ये मिसाइल की वर्षा बंद करें, कोई तो बोले। परंतु लड़ाई ऐसी चीज है कि कोई अपनी हार नहीं मानता। दोनों पक्ष कहते हैं कि हम जीत रहे हैं और जीतेगा कोई नहीं। युद्ध में कोई हारता जीतता नहीं है, बस युद्ध ये निर्णय करता है कि बचा कौन है। तो जो बचेंगे वो किसी लायक नहीं बचेंगे। ऐसी ये युद्ध जो है, जैसे महाभारत के युद्ध के पास कौन बचे थे और जो बचे थे वो किसी लायक थे क्या, वही इस युद्ध का होने वाला है। आज नेशनल सेमिनार का जो थीम है नेशनल रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। इसमें जियोलॉजी ही नहीं, एनवायरमेंटल साइंस वाले, जियोलॉजी वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री के ऑफिसर्स, स्टाफ, इन लोगों ने अपना रिसर्च पेपर देकर इसमें अपना योगदान दिया है। और जो इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे भारत देश के, उसमें चल रहे सारे रिसर्च के बारे में एक कंपाइलेशन यहाँ पर हुआ है एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू, और सबने अपने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। इसी सिलसिले में अगर जीएसआई का देखें तो जीएसआई भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, ढूंढने के लिए, उनको पॉपुलर करने के लिए बहुत कोशिश और बहुत प्रयास कर रही है। इसके लिए जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आर्यन मिनरल्स हैं और अदर दूसरे कुछ मिनरल्स हैं, भारत देश में सभी जगह इसके लिए जीएसआई ही काम कर रही है। और सभी क्षेत्रों में मिनरल के ब्लॉक्स भी उनको ऑक्शन किए हैं जीएसआई ने, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइन या माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टेट्स का, हर एक स्टेट का। एमपी में भी स्टेट है, यूपी में भी स्टेट है, राजस्थान का, उड़ीसा का, झारखंड का, तो जितने भी स्टेट के डीजीएम्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें नेचुरल रिसोर्स को और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं, जितने भी खनिज संपदा है उसका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक अच्छा यूज करना चाहिए। मिनरल वेस्ट जो हैं उनको दोबारा से सोचना चाहिए, कैसे हम इसको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पे एक नई रिसर्च, नए आयाम की बहुत जरूरत है।